अमेरिका ने बहरे हिंद में एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज मैजेस्टिक एक्स चीन जा रहा था। अमेरिकी फौज ने श्रीलंका के करीब कार्रवाई करते हुए जहाज तहवील में लिया। अमेरिकी फौज ने जहाज की तलाशी की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी एहलकारों को जहाज के डेक पर कार्रवाई करते देखा जा सकता है। अमेरिकी वजारत जंग का कहना है ईरान से मुंसलिक जहाज पर किसी मुल्क का झंडा नहीं था। ऐसे तमाम जहाजों को रोकने का सिलसिला जारी रहेगा जिन पर ईरान को माली मदद फराहम करने का शुबा होगा। जहाज ईरान के लिए तेल स्मगलिंग में मुलव्वस है। ईरान खुफिया नेटवर्क के जरिए तेल आलमी मंडी तक पहुंचाता है। समुद्री गारों में छुपा हमारा बेड़ा अमरीकियों का मुंतजर है। कोई अमरीकी जहाज हद पार करे और उसे इबरत का निशान बना दे। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने खबरदार कर दिया। कहा, पासदारान इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियां जेर समुद्र जदीद ड्रोन अमरीकी जहाजों को तबाह करने के लिए तैयार है। अमरीका को अबनाए हुर्मुज के करीब आने की हिम्मत नहीं। वो अपने बहरी जहाजों का अंजाम देख चुके हैं। कब्जे में लिए गए जहाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज में जहाजों को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाजों को बगैर इजाजत गुजरने पर कब्जे में लिया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है 36 से 72 घंटे में बातचीत से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। कहा जा रहा है मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं। ये सच नहीं। हम अमरीकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरान पर बरसों से बमबारी की जा रही है लेकिन नाकाबंदी से वो नफरत करते हैं। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वजीर ख़ारजा ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो इराक़ची मौजूद होंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने बहरिया के वजीर को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फैलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने जराये के हवाले से बताया, जॉन सी फैलन को फौजी जहाजों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तिलाफ की वजह से हटाया गया। इंतजामिया सदर के एजेंडे की वजह से जहाज साजी के प्रोग्राम को तेज करना चाहती थी और जॉन सी फैलन इन अहदाफ को पूरा करने के काबिल नहीं थे। अंडर सेक्रेटरी हेंकाओ को बहरिया का कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। चीनी क़यादत से करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। चीनी सफीर ने खित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तथा तारण की शिरकत। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए कोशिशों का जायजा। वज़ीर आज़म का कहना था ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान और अमरीका में कशीदगी कम कराने के लिए चीन का पसे पर्दा किरदार। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बीजिंग ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बायस चीन का रसूख नुमाया है। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर किरदार बढ़ा रहा है। चीन ने सिफारती राबतों के जरिए फरीकैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। अमरीका चीन के सालिसी किरदार में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। President's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. अमेरिका ने ईरान को शराइत बता दी। मुज़ाकरात के लिए जवाब का इंतजार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। वो जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन दे देंगे। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं कर रहे। खित्ते और दुनिया के मफाद में यही जरूरी है। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे।
ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बरकरार है। ईरान की जानिब से मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीद है। सदर ट्रंप की जंगबंदी में तोसी अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल की कोशिशें कर रहे हैं। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जर्मनी की ईरान से सिफारती पेशकश कबूल करने की अपील। जर्मन वजीर खारजा का कहना है अमन मुज़ाकरात का मौका ज़ाया न किया जाए। ईरान को बातचीत के मौके से फायदा उठाना चाहिए। सिफारतकारी का मौका मौजूद है तो उसे जरूर आजमाया जाए। जंगबंदी के दौरान जनूबी कोरियाई वफ्द तेहरान पहुंच गया। जनूबी कोरिया के खुसूसी वफ्द ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराची से मुलाकात की। जनूबी कोरिया के नुमाइंदा खुसूसी ने आबनाए हुर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुसूसी इजाजत की बात की। अब्बास इराची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा ममालिक हमलों की मजम्मत में वाज़े और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जाहरियत है। ईरान ने अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। नताइज की जिम्मेदारी हमलावरों पर आयद होती है। The price spikes in this state are directly attributable to the actions of the President of the United States. The President of the United States needs to be held to account not only to those actions and the consequences of it. गवर्नर कैलिफोर्निया ने ईरान के खिलाफ जंग को बेमकसद करार दे दिया। सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। कहा अशियाए खुरोनोश और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार ट्रंप हैं। ये उन्हीं के इकदाम का नतीजा है। सेनेटर टेमी बिल्डोन ने कहा इस जंग में महंगाई और प्यारों की जुदाई के सिवा कुछ नहीं। और पाकिस्तान की अमन कोशिशें, भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। दफ्तर खारजा ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्जामात और प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। इलाकाई बहरान के दौरान भारत का झूठा बयानिया दाखिली सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। इंडोनेशिया का आबनाए मुलाका से गुजरने वाले जहाजों पर फीस आयद करने का ऐलान। सिंगापुर का कहना है आबनाए मुलाका पर ट्रांजिट फीस आयद करने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबनाए मुलाका इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान वाक़ है। आबनाए मुलाका दुनिया की मसरूफ तरीन तरसील की आबी गुजरगाह है। बानी पीटीआई का पार्टी के 3 वकला रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार। सेनेटर हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतजाम पंजोथा से नाराज। जराए का कहना है बानी पीटीआई ने कहा मेरे नाम पर जिनको बार इलेक्शन में टिकटें दी वो कहां हैं। बानी पीटीआई से कहा गया था टिकट होल्डर वकला जीतकर आपकी रिहाई की तहरीक चलाएंगे। मशाल यूसुफजई ने वकला कन्वेंशन कराने की तजवीज बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम भी पार्टी के वकला रहनुमाओं पर कई बार तनकीद कर चुकी हैं। दुनिया में यूनिवर्सिटी रोड मजाक बन गई। हर कोई पूछ रहा है सड़क आखिर कब बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। निजाम बदलेगा तो ही कराची बेहतर होगा। सूबाई वजीर जुल्फिकार शाह ने हाफिज नईम के बयान को सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया। कहा पीपल्स पार्टी करप्शन नहीं अवामी खिदमत और तरक्की का निशान है। हाफिज नईम बिलावल का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है वो किसी जंगज़दा जहां बमों की बौछार हुई हो उससे बदतर हालात कराची की सड़कों के आज हैं। 18 सालों से सिंध की हुकूमत से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड की हालत जंगज़दा इलाके से बदतर है। सिंध हुकूमत से K4 भी मुकम्मल न हुआ। MQM और नून लीग मिलकर रवा साल K4 के मंसूबा मुकम्मल करेंगी।
एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने इल्जाम लगाया, सिंध हुकूमत ने 8,000 अरब रुपए की करप्शन की। नैब को अरबों रुपए की करप्शन पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में 3 बच्चों का लर्जाखेज कत्ल। इचरा से 2 बच्चियों और 1 बच्चे की लाश मिली। शनाख्त 5 साल की मोमिना बतूल, 4 साल का मोमिन रजा और 1.5 साल उम्मे हबीबा के नाम से हुई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मां रिदा, बाप रमजान और चचा को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है वालिदैन का आपस में झगड़ा रहता था। साबिक एसपी के बेटे आगा शहीद पठान की फायरिंग से एफबीआर इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। क्लेफ्टन में गाड़ियों की टक्कर के बाद दोनों में तकरार हुई तो आगा शहीद ने फायरिंग कर दी। जख्मी शामीर के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। साउथ पुलिस का एसपी के घर छापा। मुलजिम आगा शहीद गनमैन के साथ फरार हो गया। एसएसपी साउथ कहते हैं मुलजिम की तलाश जारी है। मुलजिम के साथ गार्ड की ताहाल तस्दीक नहीं हुई।